मौलाना रूमी की हिकमत भरी कहानी किसान और अल्लाह की रज़ा। अस्सलामु अलैकुम अजीज नाज़रीन। सबसे पहले, अगर आपने अभी तक हाफिज स्टूडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लें, क्योंकि यहां आपको इसी तरह की दिलचस्प और सबक आमोज कहानियां मिलती रहेंगी जो न सिर्फ आपकी सोच को वुसअत देंगी बल्कि जिंदगी में अहम सबक भी सिखाएंगी। तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल आइकन भी ऑन कर लें ताकि आप कोई भी नई कहानी मिस न करें। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही खास और हैरत अंगेज कहानी लेकर आया हूं, जो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि जिंदगी बदल देने वाला सबकत है। तो आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि जो बात आखिर में पता चलेगी वो शायद आपकी सोच को हमेशा के लिए बदल दे। किसान और अल्लाह की रजा। एक दफा का जिक्र है कि एक गरीब किसान अपने खेत में बैठा आसमान की तरफ देख रहा था। सूरज की तपिश शदीद थी, जमीन खुश्क हो चुकी थी और उसकी फसल सूखने के करीब थी। किसान बेहद परेशान था क्योंकि उसकी सारी मेहनत जाया हो रही थी। वो रात को दुआ के लिए हाथ बुलंद करता और अल्लाह से फरियाद करता, ऐ मेरे परवरदिगार, मैं दिन रात मेहनत करता हूं मगर फिर भी मेरा खेत सरसब्ज नहीं होता। कभी बारिश वक्त पर नहीं होती, कभी तेज आंधियां सब कुछ तबाह कर देती हैं। अगर मुझे मौसम का इख्तियार दे दिया जाए तो मैं जमीन को बेहतरीन तरीके से संवार सकता हूं। ये दुआ करते करते वो थक गया और नींद की आगोश में चला गया। उसी रात उसने एक अजीब ख्वाब देखा। ख्वाब में अल्लाह ताला ने उसे इख्तियार दे दिया कि वो अपनी जमीन के लिए खुद मौसम तय करे। किसान खुशी से झूम उठा और फैसला किया कि अब वो अपनी मर्जी से मौसम का इंतजाम करेगा। नाज़रीन, जरा तसव्वुर करें, अगर आपके पास भी ऐसी ताकत होती तो आप क्या करते? क्या आप हर मुश्किल चीज को खत्म कर देते? कमेंट में जरूर बताइए। अगले दिन जब वो जागा तो हैरत अंगेज तौर पर उसे लगा कि वाकई सब कुछ उसके हाथ में है। वो जब चाहता बारिश बरसाता, जब चाहता धूप निकालता। उसने आंधियों, तूफानों, ओलों और किसी भी मुश्किल मौसम को अपनी जमीन पर आने न दिया। हर वक्त जमीन नर्म रहती, पानी वाफिर मिकदार में होता, धूप भी उतनी ही पड़ती जितनी जरूरी होती। कुछ ही महीनों में उसकी फसल हरी भरी हो गई। पौधे देखने में बहुत शानदार लग रहे थे और किसान बेहद खुश था कि उसकी मेहनत रंग ला रही है। जब फसल पककर तैयार हो गई तो किसान ने खुशी खुशी दरांती उठाई और पहली बाली काटी। मगर जैसे ही उसने हाथ में लेकर उसे खोला, वो हैरत से शशदर रह गया। बाली तो बड़ी थी मगर अंदर एक भी दाना नहीं था। किसान ने फौरन दूसरी, फिर तीसरी और फिर पूरे खेत की फसल चेक की, मगर हर जगह यही हाल था। हर खुशा अंदर से खाली था। उसके होश उड़ गए। वो रोता हुआ आसमान की तरफ देखने लगा और अल्लाह ताला से फरियाद करने लगा, या अल्लाह, मैंने सब कुछ अपनी समझ के मुताबिक बेहतरीन तरीके से किया, मगर फिर भी मेरी सारी मेहनत जाया हो गई। आखिर यह क्यों हुआ? तब अल्लाह ताला की तरफ से एक आवाज आई, ऐ मेरे बंदे, तूने जमीन को आजमाइश में नहीं डाला। तूने हवाओं को चलने से रोक दिया, तूफानों को आने न दिया, बादलों की गरज से जमीन को महरूम रखा और आंधियों को रोका। मगर यही सब चीजें दानों को मजबूत बनाती हैं। अगर दाना हवा में झूले न खाए, जमीन की सख्ती बर्दाश्त न करे और आजमाइशों से न गुजरे तो वो कभी ताकतवर नहीं बन सकता। इसीलिए तेरे खेत में फसल तो उगी मगर उसमें जान न थी। यह सुनकर किसान की आंख खुल गई और वो समझ गया कि अल्लाह की रजा में ही सबसे बड़ी भलाई है। इंसान अपनी अक्ल के मुताबिक बेहतर से बेहतर सोच सकता है, मगर असल हिकमत और मसलहत सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। अगले दिन जब वो अपने खेत में गया तो हर चीज को एक नई नजर से देखने लगा। उसे एहसास हो गया कि मुसीबतें ही असल में कामयाबी की बुनियाद हैं, और अगर जमीन को आजमाइशों से न गुजारा जाए तो वो कभी जरखेज नहीं हो सकती। नाज़रीन, यहां से हमें एक बहुत बड़ा सबक मिलता है। जिंदगी में मुश्किलात और आजमाइशें ही हमें मजबूत बनाती हैं। अगर हर चीज हमारी मर्जी के मुताबिक होने लगे और हम किसी मुश्किल का सामना न करें तो हम कमजोर और बेकार हो जाएंगे। अल्लाह की हिकमत सबसे आला है और हमें हर हाल में उसी पर भरोसा रखना चाहिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में बताइए कि आपको इस कहानी से क्या सबक मिला। और हाँ,
अगर अभी तक आपने हाफिज स्टूडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसी ही हिकमत भरी कहानियां सुनने को मिलती रहें।